भगवान राम के स्वागत में पूरी अयोध्या को जीरो से डेवलप किया गया और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो से टॉप तक पहुँचाया जा रहा है। हर गली, हर चौराहे को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। SBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भगवान राम जी के मंदिर से भारत की इकोनॉमिक को भी बूस्ट मिलेगा और लगभग 25,000 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू भी जनरेट होने वाला है। वैसे नवल, जो लोग बोल रहे होंगे कि सरकार पैसा बर्बाद करना चाह रही होगी, उनका तो मुंह ही बंद हो गया होगा ना? हाँ, हो तो गया। वैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी तो पैसा बर्बाद ही था ना। छोड़ो ना, वैसे भी आज 500 सालों का सपना पूरा हो तो उसकी बात करते हैं। 22 जनवरी 2024 12:20। ये उस ऐतिहासिक दिन का समय है जिसे हर हिंदू अपनी आंखों से देखना चाहता था। हर वो हिंदू जिसने न्याय के प्रतीक प्रभु श्री राम को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान तक गंवा दी, बल्कि हर वो हिंदू जो अभी इस धरती पर मौजूद है, या फिर हर वो हिंदू जो इस धरती पर आने वाला है, उसकी भी यही मनोकामना होगी कि बस एक बार इस लम्हे को मैं अपनी आंखों से देख सकूं। आज जो हम इतने खुशनसीब हैं कि मंदिर को बनते हुए और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देख पाए, पर क्या ये मंदिर की लड़ाई से लेकर मंदिर बनने तक का सफर सच में इतना आसान था? माना जाता है कि भगवान राम के बेटे कुश ने भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसका नाम राम मंदिर रखा गया। ईयर 1526 में जब बाबर ने भारत पर मुगल सल्तनत की नींव डाली थी, तो उसने आते ही मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और 2 साल बाद ही ईयर 1528 में बाबर जब सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, तब उसकी नज़र अयोध्या में बने भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर पर पड़ी और उसने सेनापति मीर बाकी को ऑर्डर दिया वो भगवान राम के मंदिर को भी तोड़ दे, जहाँ पर सारे हिंदू उनकी पूजा करते थे। यही नहीं, उसने भगवान राम के मंदिर को सिर्फ तोड़वाया ही नहीं, बल्कि वहाँ पर एक मस्जिद भी बनवा दी और उस मस्जिद का नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। ईयर 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह II ने राम मंदिर को लेकर हिंदुओं के पक्ष में पहला कदम उठाया और कोशिश करी कि मस्जिद के आसपास कुछ जगह मिल जाए जहां पर वो भगवान श्री राम जी का मंदिर बना सके। पर जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने मस्जिद से 150 फीट दूर में एक राम चबूतरा बनाया, जहां पर भगवान राम जी की मूर्ति रखवाई, हिंदू लोग अपने आराध्य भगवान राम के दर्शन कर सकें। अगर हम कभी मंदिर और कभी मस्जिद कहेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम जहाँ पर भगवान राम का मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, उस जगह को हम विवादित ढांचा बोलेंगे। ईयर 1813 में हिंदू संगठन की तरफ से पहली बार आवाज़ उठाई जाती है कि उस विवादित ढांचे की जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था, पर उसको तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनवा दी गई। 1853 में अयोध्या में पहली बार मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर हिंसा हुई। 1855 में मुसलमानों को विवादित ढांचे के अंदर जाकर नमाज पढ़ने की परमिशन मिल गई, बट हिंदू स्टिल अंदर नहीं जा सकते थे। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगोमेरी मार्टिन की रिपोर्ट में एक बार सामने आती है कि मस्जिद में जो पिलर है वो मंदिर के ही पिलर है, उन्हें तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उन्हें ही मस्जिद बनवाने के लिए यूज़ में लिया गया था। इस बात से बहुत हंगामा होता है और इसका आउटकम ये निकलता है उस विवादित ढांचे पर अब नमाज के साथ साथ राम चबूतरे पर भगवान राम की आरती भी शुरू हो जाती है। ईयर 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अर्जी डाली कि राम चबूतरे पर 17 बाई 21 फीट की छतरी लगाई जाए, ताकि बारिश, सर्दी और धूप से भगवान राम जी और पुजारी जी दोनों बच सकें, पर जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। 1934 में दोबारा से मंदिर मस्जिद का विवाद को लेकर दंगे होते हैं, जिसमें विवादित ढांचे का एक दीवार टूट जाती है, पर जिसे दोबारा से बनवा दिया जाता है और उसके साथ साथ सरकार वहां पर फ्राइडे को छोड़कर बाकी दिनों के लिए भी नमाज बंद कर देती है।
1947 में हमारा भारत आज़ाद हो जाता है। अब देश भर के सारे हिंदू लोगों को एक उम्मीद जगती है कि अब तो हमारे पूजनीय भगवान राम के मंदिर को लेकर कोई ना कोई आउटकम निकलता है, पर हमेशा की तरह इस बार भी निराशा ही मिलती है। आज़ादी के लगभग 2 साल बाद 20 दिसंबर 1949 को अचानक से विवादित ढांचे के अंदर घंटियों की आवाज़ आती है और हिंदू पक्ष दावा करता है कि रात में अचानक भगवान राम की मूर्ति वहाँ पर प्रकट हुई है, जिसे मुस्लिम पक्ष नकार देता है और वहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ जमा हो जाती है। अयोध्या में अब तीसरी बार दंगों के बादल मंडरा रहे थे, जिसे देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर हालात पहले जैसा किया जाए, पर के नायर इस काम से साफ मना कर देते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदेश था कि विवादित ढांचे के बाहर लाखों की तादाद में भीड़ जमा है और अगर इस हालात में मूर्ति को वहां से हटा दिया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर में होने के कारण के नायर अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और रेजिग्नेशन के साथ साथ में जवाहरलाल नेहरू को एक और सजेशन भी देते हैं कि मूर्ति अपनी जगह से हटाने के बजाय मूर्ति के चारों तरफ एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए, ताकि विवादित ढांचे के बाहर जो लाखों में भीड़ जमा है और जो हिंसा के बादल मंडरा रहे हैं वो भी टल सकें और इस चीज़ का एक सिंपल रिजोल्यूशन भी निकल सके। तो जवाहरलाल नेहरू को के नायर साहब की ये बात काफ़ी पसंद आई और उन्होंने यही किया और इसी के साथ साथ में के नायर साहब का रेजिग्नेशन भी कैंसिल कर दिया। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद जी ने जिला अदालत में भगवान राम जी की मूर्ति की पूजा करने का अधिकार लेने के लिए अर्जी लगाई। अगले 35 सालों तक सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई चलती रही, पर इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। ईयर 1984 में राम मंदिर की पहल को आगे बढ़ाते हुए पहली बार सीतामढ़ी से अयोध्या जी तक की एक रथ यात्रा निकालने का प्लान बनता है, पर उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से रथ यात्रा भी कैंसिल हो जाती है। ईयर 1986 में राम मंदिर विवाद को लेकर एक टर्निंग पॉइंट निकलता है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के हक में एक फैसला सुनाता है और शाहबानो के हस्बैंड को उसका पूरा खर्चा उठाना पड़ता है, जिससे मुस्लिम भड़क जाते हैं और वो सड़कों पर प्रदर्शन और धरने करने लग जाते हैं और साथ ही साथ सरकार पर भी भड़क जाते हैं। वहाँ अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखने के लिए राजीव गांधी संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देते हैं और इस बात से हिंदू पक्ष नाराज हो जाता है। तो राजीव गांधी हिंदू पक्ष को विवादित ढांचे पर भगवान राम की पूजा करने की परमिशन दे देते हैं। इस बात से मुस्लिम पक्ष वापस से भड़क जाता है और 6 फरवरी 1986 को सारे मुस्लिम लीडर मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। 12 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जी राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से सोमनाथ जी से लेके अयोध्या जी तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं, जिसके दौरान बिहार के समस्तीपुर में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 30 अक्टूबर 1990 को ये रथ यात्रा जैसे न तैसे अयोध्या में ख़त्म होती है और रथ यात्रा में शामिल 2 कार सेवक भाई कोठारी ब्रदर्स विवादित ढांचे पर भगवा झंडा लहरा देते हैं। ये बात उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि इतनी सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद भी विवादित ढांचे पर झंडा कैसे लहरा गया। इसी के जवाब में मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 3 दिन तक पूरे अयोध्या में हर उस कार सेवक को गोली मरवा दी जो उस विवादित ढांचे के अंदर घुसे थे और कोठारी ब्रदर्स को घर से निकालकर रोड पर सबके सामने गोली मार दी गई, जिन्होंने विवादित ढांचे पर झंडा फहराया था। आज उस गली को हम शहीद गली के नाम से जानते हैं। कितने लोग मरे इसका पता न चल पाए, इसलिए मुलायम सरकार ने लाशों को बोरी में भरकर सरयू नदी में फिकवा दिया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एक बड़ी महारैली और भगवान राम की जन्मभूमि में एक पूजा रखी गई और पूरे देश से लगभग 2 लाख कार सेवक एक बार फिर अयोध्या जी पहुंच जाते हैं। पूजा होते होते भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस भीड़ को काबू करने के लिए मौजूद पुलिस की भी बस की नहीं होती। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विवादित ढांचे के एक एक करके 3 गुंबद गिरा दिए जाते हैं।
मामला भड़कने वाला है ये अब सबको पता चल गया था, इसीलिए पूरे शहर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और उस समय के करंट सीएम रिजाइन दे देते हैं। इसके जवाब में दूसरे वर्ग की तरफ से कुछ न कुछ तो होने ही वाला था। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फिर से होते हैं और इन दंगों में लगभग 2000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और अगले 7 सालों तक ये मामला बिल्कुल शांत रहा और हमारे भगवान प्रभु श्री राम जी अब विवादित ढांचे की जगह एक टेंट में विराजमान हो गए। जब बीजेपी की सरकार वापस आई तो फिर से राम मंदिर के मामले में तेजी मिलती है। सरकार समझ गई थी कि इस मुद्दे का कोई न कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। एएसआई की एक टीम बनाई जाती है और उन्हें जांच के आदेश दिए जाते हैं। इसका रिजल्ट निकलता है और उसमें ये आता है कि विवादित ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर हैं और वहाँ पर कोई मंदिर पहले था। तो बस इतना ही कहना है कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, वो मंदिर महाविष्णु के लिए समर्पित था। लेकिन जितना भी जो एविडेंसेस मिला है उसी बेसिस पे हम लोग ये कहेंगे कि वहाँ एक बहुत भव्य मंदिर था एंड दैट वाज एसोसिएटेड विद श्री राम जी का, ये भी कहेंगे। रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट जजमेंट देती है और विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में आधा आधा बांट देती है, जिसमें कोई भी पक्ष मंजूरी नहीं देता। ईयर 2011 में केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और 2019 तक चली काफ़ी ज़्यादा सुनवाइयों के बाद आखिरकार विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम कर दी जाती है। एक ऐसा सपना जो लाखों हिंदू की आंखों में था, एक ऐसा सपना जो हर हिंदू सच होते देखना चाहता था और वो आखिर पूरा हुआ। और 5 अगस्त 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मंदिर के निर्माण की पहली ईंट को रखकर ये सपना सच कर दिखाया। 22 जनवरी सिर्फ एक दिन ही नहीं है, ये एक उत्सव है जिसे हर हिंदू मना रहा है। भगवा झंडा अपने घर पर लगा रहा है, दीप जलाकर और दिवाली मनाकर भगवान राम का स्वागत कर रहा है। एक वो समय था जब मुलायम सरकार अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए कहती थी कि अयोध्या पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, और आज का मंजर कुछ और ही है। आज भगवान राम जी की मूर्ति पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं और भगवान राम का भव्य मंदिर वहाँ पर बनकर तैयार है, जहाँ पर पिछले 500 साल से हर हिंदू देखना चाहता था। Sound production take 2. जानने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हर हिंदू भाई बहन तक पहुंचाए, ताकि हमारा एक कोशिश हर चेहरे पे गर्व की मुस्कान दे सके। चलो दे ला देना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिलता है और हमारे इतिहास के बारे में जानने को मिलता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हर हिंदू भाई बहन तक पहुंचाइए, ताकि हमारा एक कोशिश हर चेहरे पे गर्व की मुस्कान ला दे। हो गया वो? और कुछ बचा है? नहीं, तुम्हारा कोई पैरा था ना? कौन सा? मुझे क्या पता, तुमने तो बोला था। मैं तो अरे मैं हूँ पल्लवी वाला तो बोला ही नहीं। कौन सा? मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट। अच्छा, हाँ बोलो। तो स्टार्ट तो करो।